हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी रात का टाइम हो रहा है। रात से मैंने अभी काम स्टार्ट किया है ये वाला, लेकिन काम अभी भी नहीं हो पाया है। ये सारे मुझे रिपेयरिंग करने हैं। कुछ टाइट हो रहे हैं, टाइट ही हो रहे हैं ज़्यादातर, ढीले तो कोई भी नहीं है। तो इनको है ना मुझे थोड़े से ढीले करने हैं। और यहाँ पर मैंने इनको जमा कर रखा है। और ये क्या चीज़ है अभी मैं बताती। सबसे पहले ये बताना पड़ेगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें जो है वो चेंज की हैं। अगर आप देख रहे होंगे, एक मिनट दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी अलमारी, आप लोगों को थोड़ी सी जो चेंज है ना वो लग रही होगी। ऊपर का एरिया तो वैसे ही है, सारा साड़ियों में भरा है। ये कभी डेली वाली भी हैं, कभी कभी यूज में भी होती हैं। और ये है और साड़ी है मेरी त्योहार वाली, और अच्छे मतलब ओकेज़न पर पहनने के लिए है। तो ये वाला एरिया मैंने चेंज किया है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड के कार्तिक के कपड़े रखती थी मैं, तो ये वाला जो एरिया मैंने ले लिया, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे कपड़े थे, सलवार सूट ना बहुत सारे हो गए थे। तो एक साइड मैंने ये कुर्तीस लगा दी पूरे में, ऊपर से लेके, और यहाँ से यहाँ तक है कुर्ती, यहाँ तक। फिर इसके बाद यहाँ से सारी सलवारें इतनी सारी। और उसके बाद यहाँ पर ये नीचे वाले में ये लगा दिए मैंने कार्तिक के कपड़े और मेरे हस्बैंड के। ये जो यहाँ पर हस्बैंड के आ गए पैंट और ये टी शर्ट। तो इन लोगों के ना काफ़ी कम है यहाँ पर, तो अच्छा हुआ कि ये स्पेस है ना इनके में बन गया। इन लोगों के दोनों जन के कपड़े आ गए। और यहाँ पर कार्तिक के आ गए, ये कार्तिक के पैंट, ये टी शर्ट। और ये यहाँ पर और मेरा सामान है, मेरे ब्लाउजेस रखे हैं। ये भी ब्लाउज, ये डेली वाले, ये वही कभी कभी यूज आने वाले, मेरा लहंगा और कुछ और कपड़े। तो ये मेरी सारी अलमारी अरेंज हो गई है। और इसको अरेंज करने में मुझे लग गया 2 से ढाई घंटा। देख रहे हैं आपको ऐसे ही जमाती हुई, लेकिन एक एक जब मैंने जमाया ना तो वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, और कुछ अभी कपड़े ना बहुत सारे मैंने निकाले हैं रिजेक्टेड, और मतलब जो ना पहनने वाले वो सब मैंने इसमें थैला में भर दिए हैं। और ये तो ऐसे ही गद्दा है, और ये 2 बेडशीट रखी हुई हैं। और मेरी चुन्नी दुपट्टे नहीं बन रहे थे, तो वो मैंने इसमें भर के रख लिए थैले में। तो जब भी ज़रूरत होगी यहाँ से निकाल लूँगी, क्योंकि अब अलमारी में जगह नहीं थी ना, तो मुझे इस पे रखने पड़े। तो ना ये अलमारी को मुझे ना 2-2.5 घंटा लग गया। सच में सोची थी कि आधा घंटा में हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं हो पाया। जब एक एक चीज़ जमाने बैठी ना, तो फिर वही मैं सोच रही थी कहाँ से मैंने अभी बगरा लिया ये काम, क्योंकि अभी खाना बनाने का भी टाइम था और बड़ी मुश्किल से मैं कर पाई। एक तो इतनी ज़्यादा सर्दी खांसी के कारण मैं बड़ी परेशान हूँ। तो है ना, चलो ये है फाइनली मेरी अलमारी जो है ना वो सेट हो गई। कैसे भी करके मैं वीडियो बना नहीं पाई उस टाइम पे, क्योंकि है ना मैं बहुत जल्दी में काम में लगी थी। तो बहुत सारे रिजेक्टेड कपड़े निकले, कुछ मैंने इसमें भर दिए, कुछ ड्रम में डाल दिए। उसमें वो छोटा वाला जो ड्रम है ना वहाँ डाल दिए उसमें। तो देखते हैं इनका करना क्या है, बाद में देखेंगे। और ये अब मुझे ठीक करने हैं इनको। तो इनको देखती हूँ, काफ़ी सारे हैं, एक एक सिलाई और इनको चढ़ाऊँगी मैं। और ये रिपेयरिंग के लिए रखे हैं, ये तो भूल ही गई थी मैं। ये मेरे 3 जो है प्लाज़ो हैं, और कार्तिक के 3 पैंट। तो ये है ना उसके लिए रखे हैं रिपेयरिंग के लिए। तो उनको रिपेयर करवाना है, इलास्टिक डलवानी है। तो इतना काम तो हो गया है। और अभी ना खाना बनाने का टाइम हो रहा है, इस वजह से मैंने ज़्यादा काम नहीं फैलाया। और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। कार्तिक ने तो खा लिया, थोड़ी सा रहता है। मैं दूध चढ़ा के गई थी,
सबसे पहले दूध उबलने के लिए रख के गई थी और खाना भी इतना सारा निकला रखा है सब। मैं अब भी मुझे 5 मिनट नहीं हुआ, सब ऐसे ही मैं निकाल कर गई थी और इनसे पूछ रही थी, आ गए हैं कि क्या बनाना है क्या नहीं। तो देखिए खाना काफ़ी सारा रखा है। आज ना मैंने सुबह बनाए थे राजमा बहुत ही यम्मी बने थे। अभी दिखाती हूँ, ये देखिए कितने टेस्टी और यम्मी वाले राजमा, काफ़ी सारे हैं ये राजमा है, थोड़ा सा ये है करेले रखे हैं, चावल है और ये आलू गोभी की सब्ज़ी है, रोटी है। एक कार्तिक खाया नहीं है और ला के रखा है। और दूध जो है वो 2-3 जगह पर है, तो इनको मुझे इकट्ठा करना है। मैं ना एक जगह कर नहीं पाई थी इसको, तो ये इतनी जगह हो गया है सारा, मैं इसलिए इकट्ठा कर रही हूँ इसको। और थोड़ी सी बनाऊंगी अपने लिए चाय ना आज कितने दिनों बाद फिर से मैंने ना चाय है ना सुबह से नहीं पी। सुबह की जो चाय पी थी जब से अभी तक नहीं पी, तो अब मैं चाय बनाऊंगी थोड़ी सी, फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। आवाज़ भी ना आप लोगों को ज़ोर से नहीं आ रही होगी, पता नहीं सुनाई पड़ भी रही होगी कि नहीं बहुत। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह का ही टाइम था, लगभग वही कार्तिक को मैंने स्कूल पहुंचा दिया था उसके बाद का टाइम। तो मैं बस फटाफट से यहाँ मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। तो मैं अंदर वाले दोनों रूमों में मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पर आई किचन में, मैंने सोचा चलो अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। और चावल की जो बोरी रखी हुई थी, आप लोग ने देखा होगा कि मैं चावल की बोरी से ही चावल निकाल के बनाती थी और उसको डिब्बे में नहीं भर पाई थी क्योंकि बन नहीं रहा था हाथ की वजह से, और हाथ की वजह से भी और इस वजह से क्योंकि मेरा डब्बा जो है ना वो मैंने दूसरी चीज़ में भर दिया था। तो वो काम करते करते ये काम निकल आया। मैंने वहाँ सोचा कि चलो वहाँ का कोना भी साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ वहाँ जब सोचो कि साफ़ कर देते हैं ना, तो दूसरी जगह नज़र भी चले ही जाती है, चाहे कुछ भी कर लो। तो फिर ये जो मेरी बास्केट है आलू प्याज वाली, ये कई दिनों से मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया है इसको अच्छे से मैंने साफ़ नहीं की थी। कुछ आलू सूख गए थे, कुछ प्याज जो है ना वो सड़ सी गई थी। तो मैंने है ना अच्छा हुआ अभी टाइम से देख ली। तो अगर एक भी थोड़ा बहुत अगर सड़ा गला रह जाता है ना, तो वो सारी सब्जियों को ख़राब कर देता है। तो फिर ये बास्केट को भी मैंने है ना अच्छे से पूरी सब्ज़ी को पलटा के, वही प्याज और आलू रखे रहते हैं इसमें ज़्यादातर, और कितना सारा कचरा भी निकला, कागज़ वगैरह कुछ इसमें डले थे फालतू चीज़ें, तो वो भी मैंने हटा दी। तो ना ये चीज़ें ना टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, तो इससे ना ज़्यादा चीज़ें ना मतलब ख़राब वराब चीज़ें डली नहीं रहती और थोड़ी बहुत ना साफ़ सुथरा भी लगने लगता है। लेकिन मैं अभी कुछ दिनों से कर नहीं पाई थी, वरना मैं हर हफ्ते जब भी सब्ज़ी लाती हूँ ना, तो मैं इसको पलटा के साफ़ करके और भर देती हूँ। तो अभी मैंने 1-1.5 महीने से, जब से मेरा हाथ का थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तब से मैंने नहीं किया था। तो लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया था। तो जाले आले सी भी लग गए थे उसमें, जो बास्केट है ना उसमें। तो मैंने झाड़ू से उसको निकाल दिया तो सारा साफ़ हो गया था। फिर गीले कपड़े से मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने, और उसमें ना पेपर लगाने ही पड़ते हैं, जो बास्केट है ना आलू प्याज की मेरी, उसमें क्योंकि बड़े बड़े जाली टाइप में बने हुए हैं, तो उसमें छोटे अगर थोड़े से आलू आ जाते हैं ना, मीडियम साइज़ के कभी ले आती हूँ, तो वो नीचे से गिर ही जाते हैं। तो आलू प्याज ना मिक्स हो जाते हैं, नीचे में चले जाते हैं आलू या ऐसे करके। तो इसलिए मैं थोड़ा कागज़ लगा कर ही रखती हूँ, पेपर या कागज़ कुछ भी थोड़ा सा लगा देती हूँ। तो उससे क्या है ना, कचरा भी नहीं होता और एक दूसरी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स नहीं होती हैं। क्योंकि प्याज के छिलके, आलू का भी कचरा निकलता है, मिट्टी वगैरह, तो ये सब ना फिर अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, तो फिर ज़्यादा डस्ट वगैरह उसमें
एक दूसरे में नहीं होती है। तो मैं हमेशा से ही ऐसे ही रखती हूँ कागज़ लगाकर, तो ज़्यादा फैलता नहीं है कोई चीज़। और प्याज तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद उसमें रखती हूँ, क्योंकि प्याज के जो छिलके हैं ना वो बहुत उड़ते हैं, झाड़ू लगाने में निकालने में बहुत ज़्यादा जल्दी से उड़ जाते हैं। तो उनको मैं निकाल देती हूँ, सूखा सूखा जितना भी उसमें जो मतलब छिलका होता है निकाल देती हूँ, फिर रखती हूँ। तो बस मैं फटाफट से मैंने वो काम कर दिया। और उसके बाद फिर मतलब ये जो टाइम है ना, ये इवनिंग का टाइम है। तो उस टाइम पे मैं काम वाम करके फुर्सत हुई थी, नहाए धो के और खाना पीना खा ही था। और इतने में मतलब है ना, फिर बातें होने लगी थी फ़ोन पे मम्मी मम्मी से घर पे। तो फिर अचानक से मम्मी और भाई आया, मैंने बुलवाया था ज़रूरी काम से। तो फिर आ गए थे, तो ना फिर बैठे रह गए, गपशप में लग गए, बातें करने लगे। और पता ही है, जब एक दो लोग साथ में बैठे हो तो फिर ना पता नहीं चलता और टाइम कितना बीत जाता है। तो बस 2-3 चाय हो गई थी हम लोगों की बैठे बैठे मम्मी के साथ। चाय, थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता मैंने बनाया। तो अभी मेरे भाई की थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं चल रही है, बड़े वाले की, इसीलिए उसको बुलाया था। तो है ना बता मतलब ऐसे ही ज़रूरी काम से। तो फिर उसके बाद ना बैठे रहे, बातें करे। और उसी तरफ आ रहे थे, जा रहे थे, तो फिर मैंने जब फ़ोन करके पता करा ना कि इसी तरफ आए हैं, तो फिर मैंने फ़ोन करके बुला लिया। तो अच्छा लगता है, मैं चले जाती हूँ या वो लोग आ जाते हैं। पास में रहता है तो यही हो जाता है, हम लोग बातें कर लेते हैं फ़ोन पे। रहने तो उतना नहीं मिल पाता है मुझे, आप लोग तो जानते ही हो। तो बस ऐसे ही चलता है फ़ोन पे बातें, और 2-4 घंटे उठना बैठना हो जाता है। तो इस टाइम पे फिर मैं 5 बजे वो लोग गए, करेक्ट 5 सवा 5 बजे निकल गए थे। फिर इस टाइम पे देखिए मैंने काम जो है ना स्टार्ट कर दिया। मैंने अभी कपड़े चेंज कर लिए थे, मतलब बहुत ज़्यादा ना गीले से हो गए थे। मैं कुछ कपड़े वगैरह मैंने धोए थे आज, ऐसे ही बने तो नहीं थे, बस ऐसे ही भिगा भिगा के मैंने रख दिए, कोशिश करी थी आज। तो कपड़े के कारण ना गीले भी हो गए थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने बर्तन, शाम के चाय वाय के बर्तन वगैरह धो लिए, किचन साफ़ कर लिया, सारा कुछ काम हो गया था। धीरे धीरे यहाँ पर रात भी हो गई। फिर मैंने मतलब पानी वानी भरा, चाय वाय पी, तो थोड़ी देर बैठी रही। फिर बज गए 7। आजकल मैं 7 साढ़े 7 बजे ना खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि कार्तिक ना फिर खाता नहीं है, लेट हो जाता है ना दिन भर। एक तो वो क्या करेगा, पढ़ाई वढ़ाई तो एक तो ढंग से नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, मैं सही बताऊँ तो बस ये मोबाइल मोबाइल करता रहता है, दिन भर बैठा रहता है। पढ़ता है, अच्छा पढ़ लेता है, लेकिन वही है ना, जब एग्ज़ाम की टाइम होता है तब बहुत पढ़ने बैठ जाता है। लेकिन जब जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं ना, तो ऐसे सोचता है जैसे पूरी आज़ादी मिल गई हो बच्चों को, तो मतलब कुछ करना ही नहीं है। तो अभी है ना छुट्टियाँ भी चल रही थी, एक तो ये भी फ़ायदा हो गया इन लोगों को, बच्चों को 3-4 दिन की लगातार छुट्टी मिल गई है। एकदम गणेश जो विसर्जन थे उस दिन से, तो इस वजह से और उनको फ़ायदा मिल गया। इतने मज़े में है कि कुछ मत पूछिए। तो बस अपना काम जो है ना थोड़ी बहुत करता रहता है, खेलता है, दिन भर खेलता है, रहता है बच्चों के साथ। फिर इसके बाद आएगा तो मोबाइल खेलेगा। तो इसी वजह से मैं थोड़ा-सा करती हूँ कोशिश कि जल्दी बना लूँ, इसको खाना पीना दे के जल्दी सुलाऊँ। क्योंकि अभी नेक्स्ट जैसे स्कूल चालू हो जाएँगे ना, तो फिर दिक्कत वाली बात काम हो जाता है। फिर ना टाइम टेबल हो नहीं पाता उठने का। एक बार अगर शेड्यूल बिगड़ जाए ना, तो पूरा मम्मियों का ना रूटीन ही ख़राब हो जाता है ना। तो ऐसा ही मेरा हो जाता है। और आज से मैंने थोड़ा-सा, कल से मैंने काम भी स्टार्ट किया है। मैंने कहा फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं, तो धीरे धीरे काम जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना सबसे पहले अपनी अलमारी से शुरुआत करी, क्योंकि इतने ढेर कपड़े भरे पड़े थे उसमें, इतने ज़्यादा कि पता नहीं कैसे मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ मैंने रिजेक्ट कर दिए, मतलब निकाल दिए, जो फ्री में उसमें रखे रहते थे, मतलब कोई यूज ही नहीं आते थे, तो मैंने अलग किए। और कुछ रिपेयरिंग के लिए थे वो अलग रख लिए। ऐसे कर कर के ना बहुत सारे कपड़े जो है ना वो निकल गए हैं।
तो मैंने उनको रख दिया। और अभी तो मुझे और काम बाकी है क्योंकि मुझे सिलाई भी करनी है। तो मैंने सोचा अपने ब्लाउज़ जो है ना खुद ही मैं रिपेयर कर लूँगी, थोड़े से ढीले ही करने हैं तो वो मैं कर लूँगी, तो वो वाले काम करने हैं। तो अच्छे से मैंने अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है फ़िलहाल अभी, क्योंकि उसी की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि और भी अभी कपड़े निकलेंगे तो फिर उनको रखने की दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सारे कपड़े ना सब अच्छे से कर दिया अरेंज। यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी थी रात का, और मैंने बनाई आज दाल वाली पूड़ी। थोड़ी सी दाल रखी थी दोपहर की, तो वो मैंने इसमें आटे में मिला के और हस्बैंड के लिए पूड़ी बना दी। और बहुत काफ़ी दिनों बाद मैंने लेकिन दाल की पूड़ी बनाई है, बहुत महीनों बाद मुझे लगता है। पहले मैं जब भी दाल बचती थी ना तो पूड़ी बना देती थी या पराठा, पर बहुत महीनों बाद बना रही हूँ मैंने। और आलू मैंने उबाले थे तो वो मैंने देखिए फ्राई करके रख लिए हैं। थोड़े ही आलू इसमें डाल दूँगी और थोड़े बचा कर रख दूँगी कार्तिक के कुछ नाश्ते के लिए, टिफ़िन के। और ये ग्वार फली जो है ना वो बॉयल करके मैंने रखी थी, तो ये बना ही नहीं पाई थी मैं। दूसरी सब्ज़ी बन गई थी तो ये रह ही गई थी। तो इनको मैंने ना उबली हुई थी वैसे भी, तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया इनको। और फ्राई करने के बाद देखिए मैंने इसमें ये आलू डाल दूँगी। 3-4 आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं और सिके हुए आलू थे। सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत अच्छी बनी थी गवार फली की, एकदम सूखी मतलब भुजिया टाइप में, बहुत टेस्टी बनी थी। तो खाना ये हमारा बन गया था, गवार फली की सब्ज़ी और दाल दाल वाली पूड़ी। थोड़ा सा बेसन भी रखा है, मैंने बेसन बनाया था अभी शाम के टाइम में बना लिया था, वही 4-5 बजे लगभग, तो वो रखा है। तो वो भी हो जाएगा, अभी 2 ही घंटे हुए हैं। तो बस ये खाना जो है ना हमारा रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स चलो अब मैं लगा लेती हूँ ताली, क्योंकि सबको लग रही है जल्दी से भूख। और पता नहीं जल्दी अगर वो हो जाओ ना फ्री हर चीज़ में, और खाना भी जल्दी बन जाता है, खाना खा पी लो तो फिर भूख भी लग जाती है, और जल्दी कर भी लेंगे ना तो अपना टाइम टेबल जो है ना मैनेज भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं थाली लगा दी है मैंने, ये थाली हस्बैंड के लिए लगा रही हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की हमारी डिनर थाली? आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।